हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट जीके है आपका, जो हमें आज डिस्कस करना है चैप्टर 25 डेफिनेशंस ऑफ स्टडीज़। ठीक है, हमें अध्ययन के यानी कि जितनी भी हम स्टडीज़ करते हैं हमें उनकी डेफिनेशन के बारे में आज पता करना है। बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पर अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे, है ना, क्योंकि आज के समय में हमें अपना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज का चैप्टर। हेयर आर गिवन वर्ड रिलेटेड टू स्टडी एंड देयर डेफिनेशन, कि यहाँ पर अध्ययन से, स्टडी से रिलेटेड कुछ शब्द और उनकी डेफिनेशन दी गई हैं। कैन यू मैच देम, तो क्या आप उनको मैच कर सकते हो। देखो, हमें यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं और कुछ स्टडी दी गई हैं, है ना, तो हमें उनको क्या करना है, मैच करना है कि हमारी कहाँ पर किस स्टडी से मैच हो रही है, कि किस स्टडी किससे रिलेट करती है। ठीक है, देखो यहाँ पर नंबरिंग भी फिल है और आपको यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी नंबरिंग है। हमें सिर्फ समझना है कि किस तरह से कौन सी स्टडी किससे मैच हो रही है। ठीक है, तो हम ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है हमारा क्या है, फर्स्ट एक्वाटिक, ACOUSTICS। ठीक है, एक्वास्टिक ये किससे मैच करता है, हमारा साइंस ऑफ साउंड, यानी कि जो ध्वनि का विज्ञान है, जो आवाज़ होती है उसका साउंड जो होता है वो हमारा किससे रिलेट करता है, एक्वास्टिक से। ठीक है, सेकंड पर आते हैं हम। सेकंड है हमारा एरोनॉटिक्स। ठीक है, AERONAUTICS, एरोनॉट्स। ठीक है, एरोनॉटिक्स हमारा किससे है, स्टडी ऑफ नेविगेशन थ्रू एयर और स्पेस, यानी कि वायु या अंतरिक्ष के माध्यम से जो हमारा नेविगेशंस की स्टडी की जाती है वो एरोनॉटिक्स से की जाती है। ठीक है, थर्ड पर आते हैं। थर्ड है हमारा एनिमोलॉजी। अब यहाँ पर देखते हैं हमने थर्ड कहाँ पर फिल किया हुआ है। थर्ड है हमारा स्टडी ऑफ वाइंड, मीन्स जो हमारी वाइंड, जो हमारी हवा चलती है उसकी जो स्टडी करते हैं उसको हम एनिमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। फोर्थ की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी किस बेस पर की जाती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, मानव संस्कृति का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एपिलॉजी, स्टडी ऑफ बी, यानी कि मधुमक्खियों का जो पालन करते हैं उनको बोलते हैं हम एपिलॉजी, उसकी स्टडी करने को। एस्ट्रोलॉजी भी हमें सबको पता होगा। एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन पीपल, कि लोगों पर सितारों के प्रभाव का अध्ययन, जो ग्रह चाल वगैरह बताते हैं वो क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी 7 पर आते हैं। 7 है हमारा एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ हमारा सिलेस्टिक बॉडीज़, यानी कि आकाशीय पिंडों का जो स्टडी करते हैं, सिलेस्टिक बॉडीज़ की जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहलाते हैं। जो खगोलीय शास्त्र वगैरह होते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब आते हैं हम 8th पर। 8th हमारा क्या है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की जो स्टडी करते हैं वो बैक्टीरियोलॉजी होते हैं। ठीक है, 9th पर आते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ, मीन्स जो जीवन का अध्ययन करते हैं वो क्या करते हैं, बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, जीवों का अध्ययन, लाइफ, जीव का अध्ययन। ठीक है, 10 पर आते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट, पौधों का जो अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 11 पर आते हैं। स्टडी ऑफ द हार्ट की जो स्टडी करते हैं, जो हार्ट स्टडी करते हैं वो कार्डियोलॉजी होते हैं। मीन्स जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम होगी तो वो किसको दिखाएगा, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होगा, जिसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, 12 पर आते हैं। 12 है हमारा स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस, मीन्स जो पदार्थ के गुणों का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। 13 पर आते हैं। स्टडी ऑफ क्लाइमेट, मीन्स जो जलवायु का अध्ययन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटलॉजी। ठीक है, 14 पर आते हैं। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स मीन्स
जो ब्रह्मांड का अध्ययन करता है, जो पूरे ब्रह्मांड की स्टडी करता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है। 15 पर आते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ डॉग्स, मीन्स जो हमारे डॉग्स होते हैं उनकी जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं हम सियोनोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सियोनोलॉजी। नेक्स्ट पर आते हैं 16 पर, स्टडी ऑफ ट्रीज, मीन्स जो पेड़ का अध्ययन करते हैं, जो वृक्षों की स्टडीज़ करते हैं वो कहलाते हैं डेंड्रोलॉजी। ठीक है। फर्स्ट पेज पर ये आपके 16 है जो हमने अभी पढ़े हैं, ये आपको सबको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा 17 देखते हैं अब हम। 17 हमारा कहाँ पर है? डर्मेटोलॉजिस्ट, मीन्स जो हमारी किसकी स्टडी करता है? स्टडी ऑफ स्किन की जो स्टडी करते हैं उनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा एंटोमोलॉजी हम किसको बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं हम जो स्टडी करते हैं इंसेक्ट की, मीन्स कीड़ों का अध्ययन जो करते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी होता है। नेक्स्ट पर आते हैं हम एथनोलॉजी हमारा 19 है। स्टडी ऑफ कल्चर, जो कल्चर की, संस्कृति की जो स्टडी करते हैं वो एंथोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हमारा 20 है हमारा साइंस ऑफ द सन, सूर्य का विज्ञान, मीन्स जो सूर्य का विज्ञान का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हियोलॉजी, HELIOLOGY, हियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट 21 पर आते हैं। 21 है हमारा स्टडी ऑफ गार्डनिंग, जो बागवानी का अध्ययन करते हैं, जो गार्डनर की स्टडीज़ करते हैं वो हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं। 22 पर आते हैं। 22 है हमारा 22 स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों का अध्ययन, जो जल संसाधनों का अध्ययन करते हैं वो हाइड्रोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है। 23 पर आते हैं। 23 है हमारा इथियोलॉजी, यानी कि जो स्टडी ऑफ फिश की जो स्टडी करते हैं वो इथियोलॉजी कहलाते हैं। 24 पर आते हैं। 24 है हमारा स्टडी ऑफ वेदर, मीन्स जो मौसम का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेट्रोलॉजी कहलाते हैं। 25 पर आते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो हमारा क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइज, जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। 26 पर आते हैं। 26 है स्टडी ऑफ मसल्स मीन्स जो मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं वो मायोलॉजी कहलाते हैं। 27 पर आते हैं। 27 है हमारा स्टडी ऑफ मिथ्स, फाइबल टेल्स, मीन्स जो मिथ का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो हमारी मिथ कथाएं होती हैं पूरा, है ना, उन सब का वो क्या कहलाते हैं? मिथोलॉजी कहलाते हैं। 28 पर आते हैं। 28 है हमारा स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन, तो जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूमिस्मैटिक। ठीक है। 29 पर आते हैं स्टडी ऑफ टीथ, जो टीथ की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑडिटोलॉजी। ठीक है। 30 पर आते हैं। 30 है हमारा स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्थिनोलॉजी। उसके बाद आते हैं 31 पर। 31 है हमारा स्टडी ऑफ बोन्स, मीन्स जो हड्डियों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑस्टियोलॉजी। 32 पर आते हैं। 32 है हमारा 32 पैथोलॉजी, मीन्स 32 पर हमारा क्या आएगा? पैथोलॉजी, जो स्टडी ऑफ डिसीज़, मीन्स जो रोगों का अध्ययन करते हैं, जैसे अगर हमें कोई डिसीज़ हो रही है और हमें उसका टेस्ट कराएंगे तो वो कहाँ पर होएगा? पैथोलॉजी में। ठीक है। जो स्टडी ऑफ डिसीज़ होती है उसकी कहाँ पर की जाती है? पैथोलॉजी में। फिर आते हैं हमारा 33 पर आते हैं स्टडी ऑफ सॉइल, जो मिट्टी का अध्ययन करते हैं, जो मिट्टी से रिलेटेड हमारा कोई भी स्टडी की जाती है वो पेडोलॉजी कहलाती है। ठीक है। 34 एंड लास्ट है आपका स्टडी ऑफ रॉक्स, मीन्स जो शिलाओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेट्रोलॉजी। ठीक है। तो ये सब हमारी कुछ स्टडीज़ हैं जिनके हमें डेफिनेशंस और उनके नेम बताए गए हैं कि किस स्टडी को किस तरह से हमें करना है। वो स्टडी आपकी फ़िश से रिलेटेड हो, टीथ से रिलेटेड हो, ट्री से रिलेटेड हो, क्लाइमेट से रिलेटेड हो, आपको सब के बारे में पता होना चाहिए।
तो बच्चों आपको ये चैप्टर अपनी बुक में फिल कर लिया होगा अच्छे से। इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, आपके जो स्पेलिंग है उनको आप स्पेलिंग के साथ में लर्न करोगे और अच्छे से इनको याद करोगे और अपनी बुक वीडियो को ध्यान से सुनोगे और समझोगे, ठीक है। आपको प्री मिड का सारा सिलेबस आपके पास आ गया है, हॉलीडे होमवर्क आपके पास आ गया है। आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, प्री मिड की हॉलीडे होमवर्क को कंप्लीट करना है और चैप्टर को लर्न करनी है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।